कैमरा। चलिए हरिओम। अब हम शुरू करेंगे अपना ये क्लास। और अब हम आपको ले चलते हैं उस किताब की ओर जिसमें है 9th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 हाजिर है आपके सामने। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब ये इसमें हम पैराग्राफ वाइज वर्ड टू वर्ड करेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया के फिजिकल फीचर्स। You have already learned earlier that India is a vast country. अब इंडिया वास्ट कंट्री है, वेरिड लैंडफॉर्म्स, माउंटेन्स, वैलीज, रिवर्स, डेजर्ट, सब कुछ है ना। इसी पैराग्राफ में लास्ट लाइन पढ़ना। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फीचर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, प्लेटूज एंड आइलैंड, सब कुछ है। तो और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन। क्या आप प्लेन्स में रहते हैं तो आप प्लेन्स को जानते हैं। आप हिली एरिया में रहते हैं तो रगेड ट्रेन, रगेड मतलब ऊबड़ खाबड़ टेरेन को आप जानते हैं। कॉमन फीचर्स है माउंटेन्स एंड वैलीज, राइट। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन, मतलब यहाँ हमारे देश में फिजिकल वेरिएशन बहुत सारा है। जियोलॉजिकली, जियोलॉजी मतलब वो जोग्राफी में जो अर्थ वाली बात है, जो ज़मीन है उसकी बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेटू जो है हमारे देश के बीचों बीच, इट कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाता है वन ऑफ द एंशियंट लैंड मासेस ऑफ ऑन अर्थ सरफेस। सबसे पुराना लैंड मास पेनिनसुलर प्लेटू है, वन ऑफ द एंशियंट प्लेटूज। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, सबसे स्टेबल रहा है वो। और ये जो हिमालयन और नॉर्थ प्लेन्स है ना, ये अभी अभी आए हैं। जब हम अफ्रीका की तरफ से आते हुए हमारा इंडिया टकराया चीन से, चाइना से, एशिया के बॉर्डर से, तब ये फोल्ड माउंटेन बन के, पूरा फोल्ड माउंटेन बन के हिमालय आया है और उसी से लॉन्ग प्लेन्स आए हैं। ठीक है ना। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी मतलब पत्थर, और पत्थर की स्टडी, पत्थर मतलब धरती की स्टडी है ना। हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन, स्टेबल नहीं है, अर्थक्वेक जोन है एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे बीच पे क्रैक्स हैं, राइट। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, मतलब बहुत ही यंग है, अभी बहुत बच्चा है, दिल तो बच्चा है जी, हिमालय बच्चा है। अरावली जो है हमारे, जो राजस्थान को रोक की रेजिस को रोकता है ना, वो ओल्ड है, वो हमारे दादाजी हैं। ये तो बाबू है, बच्चा है अभी, है ना, 9th का बच्चा है। टोपोग्राफी, यूथफुल टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब जो अर्थ के ऊपर का जो शेप है, पहाड़, माउंटेन्स, रिवर्स, तो उसको कहते हैं टोपोग्राफी। तो यूथफुल टोपोग्राफी वो रिप्रेजेंट करता है। विथ हाई पीक्स, पीक्स बड़े हाई हैं। डीप वैलीज, अब पीक्स हाई हैं तो वैलीज डीप होंगी, ऊपर से डीप दिखेगा। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये भी है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स, एल्यूवियल डिपॉजिट बारीक बारीक आता है, वो नदी से बह के आता है। द पेनिनसुला प्लेटो इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस जो जले हुए हैं, अंदर जाके वॉल्केनो से जल के आए हुए हैं, अग्नि मतलब फायर। मेटामॉर्फ, मेटा मतलब फॉर्म, मॉर्फ मतलब रूप चेंज करना, मॉर्फ मतलब रूप, मेटा मतलब चेंज करना। तो वो चेंज हुए रॉक्स हैं। विथ जेंटली राइजिंग हिल्स, बड़े जेंटल, ऐसे ऐसे पहाड़ हिल्स जा रहे हैं हिमालय में, ऐसे स्टीप स्लोप्स हैं। और इसके वैलीज भी बड़ी वाइड है पेनिनसुला में। तो हिमालय में बड़ा ही हाई पीक्स है और डीप वैलीज है, पेनिनसुला में उल्टा है। जेंटल स्लोप वाले हिल्स हैं, जेंटल राइजिंग हिल्स हैं और वाइड वैलीज हैं। एग्जाम में ये लिखना है आपको, ठीक है। आपने कहा है फिजिकल फीचर्स को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आइलैंड्स को अलग कर दीजिए, कोस्टल प्लेन्स अलग है, इंडियन डेजर्ट अलग है, पेनिनसुला अलग है, और नॉर्थ इंडिया में दो चीज़ें हैं, एक माउंटेन्स और एक प्लेन्स। ठीक है, चलिए अब पहले एक बार डायग्राम देखिए। देखिए आपको ये डार्क कलर का जो भी दिख रहा है, ये पूरा हिमालय है, उसके नीचे हिमालयन प्लेन्स आ गए, राइट। अभी आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए ये करते हैं। द हिमालयाज जियोलॉजिकली यंग, फिर से बात हो रही है, जियोलॉजिकली यंग है, एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, दे आर फोल्ड माउंटेन्स,
stretch over the northern borders of India. ठीक है. These mountain ranges run in the west-east direction. ये बोलना है. From Indus to Brahmaputra. अब आप बोलोगे इंडस किधर है, तो ये इंडस दिख रहा है, ये 5 नदियां मिलके इंडस बन जाती है. ठीक है जी. तो ये पांचों नदियां मिलके इंडस बन जाती है. ओके, वो दिखा देते हैं हम आपको. एक मिनट. ये वाला ऐप मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ, तो जरा सा मुझे हल्का सा टाइम लगेगा. इसके फीचर्स. मिलिए जंगली रॉमी के टूर्नामेंट विनर से. सुनीता शर्मा ने जीते कोई भी जीते, हमें तो जीतना है. चलो. हाँ, ये इंडस दिख रहा है आपको. ये इंडस है. इंडस में इंडस, झेलम, रवि, सतलज, बियास. ये नदियां हैं. इंडस, झेलम, रवि, रवि, झेलम, बियास, रवि, सतलज, ऐसे. चलो, अब हम देखते हैं माउंटेन्स. यहाँ से लेके ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र देखो, सांगपो रिवर आ रही है ना, ये मानसरोवर लेक से आ रही है. कैलाश रेंज, शंकर भगवान जहाँ रहते हैं, वहां से ही शुरू होती है इंडस रिवर. ओके, वहां से ऊपर लद्दाख होते हुए जाती है इंडस रिवर. वहीं से ब्रह्मपुत्र रिवर सांगपो नदी बनके ब्रह्मपुत्र में आ जाती है. ठीक है, तो यह ये पूरा फैला हुआ है हिमालय. चलो, अब the Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged terrains. rugged मतलब एकदम आगे पीछे ऊपर नीचे सब चीजें होती हैं उसके अंदर. ओके, लॉफ्टी मतलब बहुत ऊंचा और इम्प्रेसिव, शानदार. लॉफ्टीएस्ट रेंज एंड rugged mountain barriers of the world. They form an arc. आर्क बन जाते हैं ऐसे. डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर. कहीं पे वो 400 किलोमीटर है कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश पे पतला हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, 150 किलोमीटर रह जाता है चौड़ाई. एल्टीट्यूड वेरिएशंस आर ग्रेट इन द ईस्टर्न हाफ. ईस्ट में एल्टीट्यूड ज़्यादा है, वेरिएशन. एक्सक्यूज मी. मेरी मम्मी को चुप रहे, मेरा वीडियो बन रहा है. मम्मी के साथ बातें
तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना वीडियो। चलो हो गया। तो लॉफ्टिएस्ट की बात कर रहे थे हम और रगेड माउंटेन्स। अभी आर्क बनाते हैं 2400 किलोमीटर्स चौड़ा है, कश्मीर में 400 किलोमीटर्स और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर्स चौड़ा है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट वेरिएशंस ईस्ट में ज़्यादा है और वेस्ट में कम है। मतलब वेस्ट में आपको नियरली सेम हाइट के मिलेंगे और ईस्ट में आपको बहुत लंबे और बहुत छोटे भी मिलेंगे माउंटेन पीक्स। द हिमालय कंसिस्ट्स ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। अब आपको दिखता तो एक है लेकिन उसमें 3 पैरेलल रेंजेस हैं। ओके, वो हाइट के हिसाब से। मेरा एक भाई है जो इंडियन एयरफोर्स में है, तो वो बता रहा था कि मतलब जैसे आप जाते हो ऊपर तो पहले आपको ये हाइट छोटी मिलती है, फिर और ऊपर, फिर और ऊपर, तो वैसा है। तो द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। ठीक है, ओके। देखिए आपने क्या लिखा क्या पढ़ा हुआ है वो देख लीजिए, हिमाद्री। और उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या लिखा है वो भी आप देखिएगा ज़रूर, कि हिमाद्री को उन्होंने इनर, सबसे अंदर, बाहर नहीं, तो सबसे अंदर वाला इनर हिमाद्री। हिम मतलब बर्फ, आद्री मतलब पहाड़। और इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, कंटिन्यूअस है, बीच में टूटता नहीं है। लॉफ्टीएस्ट पीक्स, बहुत शानदार बड़े बड़े लंबे लंबे पीक्स। एवरेज हाइट ही 6000, मतलब 6000 मीटर। अब वो अपना पता है ना, माउंट एवरेस्ट 6484 है, 6848 ऐसा कुछ है, राइट। तो सारे प्रोमिनेंट जो हिमालयन पीक्स हैं ये इसी वाले में है। कौन से वाले में? सबसे डार्क देखेंगे आप, इस पे कलर शेड मिलेगा आपको। तो आपको काराकोरम रेंज वगैरह वो जो है, काराकोरम से लेके, इस मैप में नहीं दिखाया लेकिन काराकोरम रेंज से लेके पूरा, क्योंकि वो इंडिया के बाहर आ रहा है बाकी चीज़ें, तो वो बहुत कम एरिया आता है यहाँ ईस्ट में, लेकिन वेस्ट में हमें दिखता है साफ साफ काराकोरम रेंज वगैरह। वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं। समझ में आ गई बात? अब माउंट एवरेस्ट 88, मैं 6 कह रहा हूँ, सो सॉरी, 8848 है, या 8848 है ना। और 6000 से नीचे कोई नहीं है। कंचनजंगा इंडिया में है 8598, मकालू है नेपाल में 8481। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको सारे नाम इसमें मिल जाएंगे। द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस आर असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है, कोई फिक्स नहीं है उसका कैसा भी हो। द कोर इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। किस चीज़ से बना है? वो सुंदर सफ़ेद बर्फ की तरह दिखने वाला पहाड़, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहाड़ ना, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है। इट इज पेरिनियल स्नो बाउंड, साल भर स्नो बाउंड, स्नो रहता ही है। एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड मतलब नीचे जाना, डी मतलब डाउन, फ्रॉम दिस रेंज। यहाँ से बड़े बड़े ग्लेशियर्स नीचे जाते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है, ग्लेशियर बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत ही बड़ा, जिसमें से एक नदी का पानी निकलता है वहाँ से शुरू होता है, ऐसा होता है ग्लेशियर्स। ठीक है, अब नेम ऑफ द ग्लेशियर्स एंड पासेस हिमालयस का वो कह रहे हैं हम ढूंढिए, और स्टेट्स जहाँ पे हाई पीक्स मिल रहे हैं ये आपको ढूंढना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, पहले हम ये सिलेबस कर लें, फिर हम वो भी करेंगे। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री के नीचे, द मोस्ट रगेड माउंटेन, सबसे ज़्यादा रगेड अगर हम कहें तो हिमाद्री क्या है? लॉफ्टी है ना, हाइट वाले हैं। उसके नीचे जो है वो है हिमाचल। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है आपको, ये देखिएगा हिमाचल प्रदेश। तो ये काराकोरम के नीचे, और आप इसको ऐसे पट्टे की तरह पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, मैं लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, कैलाश रेंज, ये सब उसी एरिया में पड़ता है। ठीक है, द रेंजेस मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स। इसके रॉक्स जो है ऑल्टर, चेंज हुए हैं और कंप्रेस्ड है। और ये 6000 नहीं है, 3700 से 4500 है। और एवरेज विड्थ, चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर है। ठीक है, पीर पंजाल इसमें सबसे वाला
सबसे लंबा वाला है पीर पंजाल, और ये जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ओके। और धौलाधर, धौलाधर दिख रहा है आपको यहाँ पे? कहाँ कहाँ पे है धौलाधर, दिखिएगा, कैन यू सर्च? इसमें धौलाधर मेंशन किया हुआ है, जस्कर है, शिवालिक इन्होंने नीचे रेंज मेंशन किया हुआ है, इसमें वो धौलाधर का मेंशन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इसे हम इसमें माउंटेन पीक्स के नाम दिए हुए हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट वाले इस पे दिखा देंगे हम। एंड महाभारत रेंजेस, पानी लेके जाना, पानी बहुत जरूरी है। Mahabharat ranges are also prominent ones. These ranges consist of Kashmir Valley, कांगड़ा वैली और कुल्लू मनाली कहते हैं ना हिमाचल में, कुल्लू वाला। तो इसी को हिल स्टेशंस के रूप में कहते हैं क्योंकि 3000 से 4000 किलोमीटर्स ऊपर होता है, बहुत ठंड होती है। ओके, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये सब उसी में आ जाते हैं। अब सबसे आउटर मोस्ट ओके इज शिवालिक। शिवालिक जो है ना, यहाँ पे दिखेगा, आर दे शोइंग इट हियर इन दिस डायग्राम? नो, नहीं, इन्होंने यहाँ पे धौलाधर नहीं दिखाया हुआ है, तो शिवालिक को नीचे दे शिवालिक दिखाया हुआ है। शिवालिक इसका स्टार्टिंग है हिमालय का, देख रहे हैं शिवालिक है रेंज, राइट? लगातार ये चल रहा है, ब्रेक नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है शिवालिक का रेंज, है ना? तो शिवालिक की बात करते हैं। दे आर वाइड और इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है और एल्टीट्यूड इनका 1000 के आसपास, 900 से 1100, 1000 से 100 कम 100 ज़्यादा, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? अनकंसोलिडेटेड, जो सॉलिड नहीं है, कंसोलिड मतलब साथ में जमा नहीं किया हुआ है, सेडिमेंट्स जो रिवर्स से नीचे लाए हुए, बड़े बड़े पहाड़ों से ऊंचे ऊंचे पर हिमाद्री से पहाड़ आए, ग्लेशियर, और नीचे आप आ जाते हैं हिमाचल, हिमाचल से नीचे आ रहा है, तो वो मिट्टी जमा होते होते सेडिमेंट्स हैं ब्रॉड बाय द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड नॉर्थ में, जो रिवर्स हैं वो लोग लेके आए हैं। These valleys are covered with thick gravel, gravel मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक पत्थर, एल्यूमिनियम, बारीक बारीक एकदम फाइन मिट्टी, एल्यूवियम। हाँ, वो एल्यूमिनियम नहीं है, याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। एल्यूवियल इज बारीक बारीक सॉइल। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक, इसको डून बोलते हैं, देहरादून, पोटली डून, पटनी डून। तो ये शिवालिक है और इसके ऊपर क्या है, एक और पहाड़ है जिसका जो हिमालय है, उसके ऊपर सबसे ऊपर है हिमाद्री। तो शिवालिक और हिमालय के बीच में जो घाटी है, जो वैली पड़ेगी, उसे डून कहते हैं, देहरादून उसी में आता है। ओके, समझ गए? तो ये 3 हो गए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि और बेसिस पे भी डिवाइड किया हुआ है, रीजन्स के बेसिस पे, जैसे कि इंडस और सतलज के बीच में जो है उसको पंजाब कहते हैं। ओके, पंजाब हिमालय। अब उसको कश्मीर और हिमाचल भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय, हिमाचल वाला हिमालय। अब सतलज से लेके काली रिवर कुमाऊं रीजन कहते हैं। कुमाऊं इज नेपाल के आसपास, समझिए आप, ठीक है ना? तो मतलब पूरा ये सतलज देखा आपने, लास्ट रिवर सतलज से लेके नियरली आप नेपाल गिन लेंगे, नेपाल की शुरुआत है ना, नेपाल जहाँ से शुरू हो रहा है आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ पे कैलाश रेंज का ई लिखा हुआ है लास्ट में, वो वहाँ पे काली हिल आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखी कि ये इसको कहते हैं कुमाऊं। कुमाऊं मतलब कुमाऊं रेंज, कुमाऊं रेजिमेंट में सुना होगा आपने। ये सब उत्तराखंड, उत्तराखंड क्षेत्र है, वहाँ वहाँ का है ये पूरा। काली एंड तीस्ता डिमार्केट द नेपाल हिमालय। तो काली से शुरू होता है नेपाल और तीस्ता पे ख़त्म होता है नेपाल। ठीक है, और तीस्ता से दिहांग रिवर को आसाम हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो तीस्ता से दिहांग को आसाम कहते हैं।
और इसके सब रीजनल नाम्स भी हैं बहुत सारे, जो ठीक है। द ब्रह्मपुत्रा सबसे ईस्ट में है, और दिहांग गॉर्ज, दिहांग की जो खाई है उसके आगे हिमालय झट से बेंड हो जाता है साउथ में, और फिर ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया बना देता है। यहाँ पे इसको ईस्टर्न साइड में इसको पूर्वांचल कहते हैं, ईस्टर्न हिमालयाज। ओके, अब इसमें जो नॉर्थ ईस्ट में है, यहाँ पे ये सैंडस्टोन से बने हुए हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, और यूजुअली वो ऊंचे पहाड़ थे वो थे ग्रेनाइट के, है ना। जो बीच में थे वो थे आपको पता है कि अनकंसोलिडेटेड रॉक्स से बने हुए थे, और ये जो पूर्वांचल वाले हैं ये सैंडस्टोन से बने हैं, और ये जो शिवालिक है ये ग्रेवल और सेडिमेंट से बने हुए थे, राइट। तो जो जो सैंडस्टोन से बने हुए हैं वो नॉर्थ ईस्ट में है। बहुत डेंस फॉरेस्ट है, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट। ओके, और ये पैरेलल रन करते हैं यहाँ पे। पूर्वांचल में पतकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम उसी के नाम पे है, पतकई नाम से हिल्स है। गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 नाम याद रखिएगा, ये भी वहाँ पे है। तो हमने अब तक कर लिया ये वाला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी चीज़ें। जय हिंद।